चलिए फाइनली रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। अब क्लास हमारी शुरू करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चों को ज्वाइन ऑडियो का इशू आने वाला होगा, तो वो भी लिख देते हैं फॉर ऑडियो क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। ठीक, अब बात ये है, इस वक्त मैंने सबको करा हुआ है म्यूट। ठीक है, जैसे ही मैं अनम्यूट करूंगा ना, मुझे इतना पता है जो हमारे महारती बच्चे हैं वो शोर मचाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक बच्चे ने ऐसे ही अभी रैंडमली बोला कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे आप अनम्यूट कर दो। ठीक है, एक सेकेंड, क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। अब देखो मैं अनम्यूट करके दिखाता हूँ, आपको डिफरेंस दिखेगा। लो अब इस वक्त अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट की पावर दी हुई। देखते हैं एक एक करके बच्चा बोलते। हेलो सर। राम राम। गुड आफ्टरनून सर। गुड हेलो गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. सर एक क्वेश्चन। देखा, सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं शुरू, तो इस चीज का एक्सपीरियंस अपने को भी भाई अच्छा खासा है। ठीक है, अब मेजर है हमारा, आप सब बच्चों ने सर्टिफिकेट ले लिया, अब हमने क्लास शुरू करनी है। ठीक, अब जो हमारी आज सबसे पहली क्लास है, देखो पहली क्लास वाले दिन तो बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले कुछ रूल्स हैं, पहले कुछ रूल्स वगैरह आप सब बच्चे समझ लो तो वो ज्यादा बेटर होता है। रूल नंबर 1, कोई भी बच्चा अपना फोन नंबर शेयर नहीं करेगा चैट में। रूल नंबर 2, कोई भी बच्चा कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं भेजेगा किसी को। ठीक, रूल नंबर 3, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा आप चैट पे टाइप कर दो, वो हो जाएगा। रूल नंबर 4, रिकॉर्डिंग सब बच्चों को मिलेगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग का लिंक आपके पास 2-3 घंटों में आ जाएगा, या फिर 1-2 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग का लिंक आपको व्हाट्सएप पर आएगा। ठीक है, अब मैं अगर बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा हूं तब आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई करोगे, सॉरी आपको यहाँ चैट पे मैसेज करना है, मैसेज करोगे आपको यहीं पे ऑन द स्पॉट में रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक, किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे से नॉर्मल पूछ लो, वो मिल जाएगा। जिस जिस बच्चे का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है वो आ जाएगा, उसमें आप टेंशन ना लो, क्योंकि क्या है सर्टिफिकेट प्रिंट करने में टाइम लगता है। सर्टिफिकेट जो प्रिंट हो रहा होता है उसमें कभी कभार टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा बफर टाइम लेके चलना पड़ता है। अब पहले क्या होता था, अब हम हर बच्चे की सर्टिफिकेट और पेमेंट दोनों हम मैच करके ही सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, इस वजह से हमें टाइम लग रहा है। बिना इसके अगर हम ये ना करते तो हमें टाइम ना लगता इतना। ठीक, अभी किसी बच्चे को अभी भी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, रुक जाओ। ठीक है, अभी तक सब बच्चों को आवाज वगैरह आ रही है? 3 साल होता है लाइसेंस। आवाज आ रही है कि बाकी किसी बच्चों को आवाज वगैरह में दिक्कत? यहाँ पे कितनों को आ रही है आवाज? आ रही है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब अगली चीज, हमारी जो क्लासेस है संडे टू संडे चला करेगी। हर संडे को हमारी क्लास का 3 या 3:30 बजे टाइम फिक्स है। आप सब बच्चों को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई आपकी क्लास चल रही है। आप सब बच्चों को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा संडे को। ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर होगी। अब बात आती है टॉपिक में आप सबको पढ़ाने क्या वाला हूँ, कौन से मैंने बच्चों को सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज करने वाले हैं, राइट। अब जो बच्चों को पढ़ाना क्या है और क्या क्या टॉपिक्स हम करेंगे, वो हर एक चीज डिपेंड करती है आप सबके ऊपर। अब आप सब कितना इंटरेस्ट दिखाओगे, किस लेवल से रिप्लाई करोगे, किस लेवल से करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मानस आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया, आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बोल देना, आपको दोबारा मिल जाएगा, आपको दूसरा मिल जाएगा। एक आधा डैमेज पीस आता है उसको, वो नॉर्मल है, उतना चलता है फ्लक्चुएशन। मानस आपको आंसर मिल गया, कस्टमर केयर पे बोल देना कि सर ने कहा था दोबारा सेंड कर दो, मैं टाइप भी कर देता हूँ। चलो इसने ओके कर दिया, बात खत्म हो गई। जिस जिसको लग रहा है वो टाइप कर दो, आपको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी ने बोला कार्डिंग क्लास कब होगी, ये सारी चीजें, राइट। अरे यार अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो चलने तो दो, पढ़ तो लो।
जिसको नहीं मिला उसको भी आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जिसको अगर आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया है ना, तो इन सब बच्चों को मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब मेजर तो है क्लास शुरू करने का, लेकिन जब सबसे पहला दिन होता है ना, सबसे पहला बैच होता है, फर्स्ट डे होता है, तब ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रहता है, थोड़ा समझाना पड़ता है रूल्स के बारे में, भाई कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे बीच में मैं आप बच्चों को होमवर्क भी दूंगा, और जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे मैं सिलेबस वहीं रोक दूंगा। क्या समझ में आया? जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे मैं सिलेबस वहीं रोक दूंगा, अगर आप सब बच्चों ने होमवर्क नहीं करा तो होमवर्क करना भी जरूरी है। अभी तक बच्चे, इस वक्त मैं यहाँ पे हैकिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अब बच्चे यहाँ पे चैट में सर्टिफिकेट 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 लगे हुए हैं। पहले या तो आप सर्टिफिकेट कर लो, या सर्टिफिकेट कर लो या पढ़ लो। अब देखते हो आपको याद आता है सर्टिफिकेट का कि नहीं। हाँ, अब आगे सारे पढ़ने पे। देखो भाई, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाता मैं बड़े मजे से हूँ, बट थोड़ा सी स्ट्रिक्टनेस भी रखता हूँ। ठीक है। अब देखो आप सब, अगर सर्टिफिकेट मैंने बोला सब बच्चों पे आ जाएगा, कोरियर सबके निकले हुए हैं, आप में से 80% बच्चों को मिल भी गया होगा सर्टिफिकेट। कितने बच्चों को सर्टिफिकेट मिल गया वो एक बार यस टाइप कर दो, तो बाकी बच्चे भी यस वो समझ में आ जाएगा। यस देख रहे हो कितने सारे यस आ रहे हैं? फिर जब इतने बच्चों को मिल चुका है, बाकी बच्चों को ऑब्वियस सी बात है प्रिंटिंग में कहीं ना कहीं रह गया होगा। हो सकता है उसका सर्टिफिकेट की क्वालिटी चेक हो रही होगी, शिप हो रहा होगा, कोरियर कंपनी का कुछ भी होगा, तो वो सब हो जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो। बस फिर इतने बच्चों को मिल गया तो यार और क्या चाहिए। बाकी जो बचे हुए रैंडमली वो निकल जाएंगे। अभी मेरे हिसाब से, मेरी लिस्ट के हिसाब से 80 या 85 बच्चे रहते हैं जिनके सर्टिफिकेट शिप करने हैं। फिर कईयों के 15 दिन में आ गया था, कईयों के किसमें आ गया था, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो टेंशन ना लो। अगर आपको सर्टिफिकेट का ये अभी लाइव क्लास का लिंक आ गया ना, तो वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा। चलो अब भाई पढ़ाना शुरू करते हैं। चलो अब एक बार शांति करो। अब व्हाट्सएप ये चैट में जितना टाइप कर लिया अब रुक जाओ, अब फोकस करो पढ़ने के ऊपर, रुक जाओ, बस रुक जाओ। ठीक। अब मेजर चीज है, हैकिंग का कोर्स हमारा शुरू होने वाला है। तो अब हमने इस कोर्स में सीखना क्या है भाई? पहली बात तो हमने इस कोर्स में लाइव एंड्रॉयड हैकिंग सीखनी है, हमने हैकिंग के बारे में जानना है, हमने ये सारी चीजें कैसे काम करती है ये सारी चीजें सीखना है, और हमने एक प्रॉपर लेवल का हैकर बनना है। चाहे आपको इसमें लिमिटेड लाइव क्लासेस है, लेकिन नॉलेज आपको उस लेवल की देने वाला हूँ कि आप खुद कहोगे यार मजा आ गया। बट नॉलेज दूंगा तो गुरुजी फोकस होना चाहिए। ये अभी भी जो टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, कोडिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मैंने सब में रिप्लाई नहीं दूंगा। एक क्वेश्चन को आप 10 बार कर रहे हो तो लॉजिक ही नहीं। ठीक। चलो सबसे पहले तो हैकिंग से शुरू करते हैं। देखो कोई भी चीज हो बेसिक टू एडवांस ही आता है ना। हैकिंग में है क्या? सबसे पहले तो हैकर्स के टाइप्स टू आप सब बच्चों को पता ही होंगे, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, जो भी है। देखो एट द एंड हैकिंग हैकिंग होती है, ये सब यूजर डिफाइंड होता है। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप सब बच्चों को क्लियर समझ में आए। अभी हर एक टॉपिक करूंगा और एक आपके साथ लाइव एग्जांपल भी शेयर करूंगा। ये देखो स्क्रीन शेयर हो गई। हैकर के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है। एक हम कहते हैं जो कहा जाता है, नोट को बंद कर दें। ये बच्चे शरारती तत्व। चलो ठीक है। हैकर्स के टाइप्स क्या होता है? एक वाइट हैट होता है, एक ग्रे हैट होता है, एक ब्लैक हैट होता है। ठीक है। एट द एंड फर्क क्या है भाई? टोपी का रंग है और कोई फर्क नहीं है। आप सब पूछो भाई, इसको भी हैकर कहा जाता है, इसको भी हैकर कहा जाता है, इसको भी हैकर कहा जाता है। हैकर हैकर ही होता है। ब्लैक हैट को हम बोल देते हैं ये प्रॉपरली इलीगल पर्पस करता है, ये मिक्स करता है, ये प्रॉपरली लीगल वे में चलता है। और कुछ कईयों ने बनाया हुआ है, कुछ सुसाइड हैकर बना रखे हैं, कोई ये बना रखा है, वो बनाया हुआ है। ये सब मार्केट की फालतू की बातें, ये सब मार्केट की फालतू की बातें हैं। भाई हैकर सेम ही होता है, नॉलेज सबकी सेम होती है। छोटा सा कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हैकिंग में हम सब सोचें कि इसके अलावा भी कुछ होता है, नहीं होता।
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये टाइप्स के बारे में पढ़ लो। ठीक है जी, यहाँ चीज क्लियर होगी। उसके बाद हम कहते हैं हैकर को कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, मेजर कोडिंग का नहीं होता, मेजर गेम होती है, उसको लाइनेक्स आना चाहिए। लाइनेक्स क्यों और विंडोज क्यों नहीं? हाँ, ये रिक्वायरमेंट होती है कोडिंग की। नहीं यार, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसको लाइनेक्स या काली लाइनेक्स कह लो या डेबियन कह लो, ये सब चीजें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, विंडोज में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगे होंगे। जैसे कि मान लो विंडोज में अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो हर बार वो येस नो पूछता है ना आपसे कि इसके लिए एडमिन राइट्स चाहिए, ये वो, राइट? तो लाइनेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। विंडोज में अगर आपका कोई वायरस आ जाए तो ऑटोमेटिकली विंडो आपको बता देगा यार ये सस्पिशियस प्रोग्राम है, ये वायरस है, इसको हटा दो। ठीक है, लाइनेक्स नहीं बताएगा। लाइनेक्स क्या करेगा, वो आपके हिसाब से चलेगा, विंडोज में आप उसके हिसाब से चलते हो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? लाइनेक्स आपके हिसाब से चलेगा, विंडोज आप उसके हिसाब से चलोगे, सिंपल सी बात है। बड़े इजी इजी टॉपिक्स में, बड़े छोटी छोटी डेफिनेशन में आपको क्लियर एंड बता रहा हूँ कि ये चीजें होती है। अब इसके अलावा सबसे पहले तो केस स्टडी शेयर करता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा वहां से बहुत अच्छे से। मेरे पास ना एक साइबर डिपार्टमेंट से केस आया था। एक फैमिली थी अंबाला की, मतलब फैमिली थी, उनके 11 डिवाइसेस हैक थे। 11 में से 6 फोन्स होंगे, 2-3 लैपटॉप होंगे, 3 लैपटॉप थे, 6-3-9, 2 कोई उनके मम्मी पापा के होंगे। ये अपने वो कौन से होते हैं, डिब्बे वाले फोन नहीं होते यार, वो नोकिया वाले जो भी चलते थे, ब्लूटूथ वाले फोन जो चलते हैं छोटे छोटे इतने इतने से, वो फोन थे। ठीक है, तो उन्होंने मेरे पास आया, पहले नॉर्मली मेरे से फोन पे बात करी। तो फोन पे जब उन्होंने मेरे से बात करी, ठीक है, तो मैंने भाई सिंपल सी क्या करा हर कोई कहता है कि आप फोन को फॉर्मेट कर दो, एंटीवायरस डाल लो, हैकिंग फिर भी ना रुके। फॉर्मेट कर लिया, एंटीवायरस डाल दिया, नहीं हुआ। केस साइबर वालों पे गया, नहीं हो रहा था सॉल्व। हमने लैपटॉप के में हमने लाइनेक्स इंस्टॉल कर दी, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लैपटॉप में लाइनेक्स इंस्टॉल कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फोन को फॉर्मेट कर दिया, एंटीवायरस डाल दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने फोन को फ्लैश करा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब हो क्या रहा था, एक्चुअल में उसका फोन यहाँ पड़ा हुआ था, जैसे मान लो ये उसका फोन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो बंदा, जैसे नॉर्मली मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो बंदा सामने से देख भी पा रहा था हैकर, और वो सुन भी पा रहा था हमें, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हर एक चीज उसके पास कंट्रोल था। भी सब हो गया यार, ये हुआ क्या? इस केस पे मेरे पूरे 2 महीने लगे। हमने मल्टीपल टेक्निक्स ट्राई करके देख ली। फोन को फॉर्मेट करके देखा, नहीं हुआ। फ्लैश करके देखा। फ्लैश क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा, फ्लैश का आंसर देता हूँ। फ्लैश का मतलब होता है कि अभी जब आप फोन को फॉर्मेट करते हो, तो सब फाइल्स डिलीट होकर दोबारा से सेम ओएस इंस्टॉल हो जाता है, राइट? लेकिन ये होता है फॉर्मेट। फ्लैश में क्या होता है, फ्लैश में जो, अब देखो ये सेम उसमें इंस्टॉल हो जाता है, राइट? लेकिन इंस्टॉल होने के लिए उसके पास मेन फाइल्स तो पड़ी होंगे ना कहीं ना कहीं। दोबारा एंड्रॉयड फोन फॉर्मेट होके दोबारा से नवा बनने के लिए कहीं ना कहीं वो फाइल्स या इंस्टॉलर एंड्रॉयड का फोन के अंदर ही सेव्ड पड़ा होगा ना उसकी मेमोरी में। तो फ्लैश क्या होता है, वो 100% फॉर्मेट कर देता है, फ्रेश फाइल्स गूगल से डाउनलोड होती है, और उसके बाद वो फ्लैश होता है। समझ गए, ये फ्लैश होता है। हमने ये भी कर लिया, उसके बावजूद भी वो हैकिंग नहीं रुकी, उसके बावजूद भी हैकिंग नहीं रुकी। हमने आईफोन ट्राई कर लिया, आईफोन में 2 मिनट के अंदर आईफोन हैक हो गया, बंदा देख भी पा रहा है, सुन भी पा रहा है, हर एक चीज कर रहा है। मतलब इतना कोर कंसेप्ट था, इतनी लंबी गेम थी कि सारे कंफ्यूज, मैं तो कंफ्यूज था यार ये चल क्या रहा है। उनका एक छोटा डिब्बे वाला फोन था, वो हैक हो गया, उस पे बार बार पीयूसी कोड लग रहा है, उससे अपने आप कोई और डिवाइसेस हैक हो जा रहे हैं। हमने मॉडेम बदल के देख लिया, वाईफाई बदल के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने नवा फोन लेके आया, 2 मिनट के अंदर अंदर नवा फोन हैक हो गया। 2 मिनट के अंदर नवा फोन मार्केट से खरीद के ही लाए थे, उसके घर के पास ही आया और वो फोन हैक। हमने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अजीब हो गया, ये क्या सिस्टम है?
उसके बाद सुनो सबसे मेजर ट्विस्ट की कहानी, हमने वो फोन से सिम बाहर निकाल दिया। हमने क्या करा, वाईफाई रूम के सारे डिसेबल कर दिए, वाईफाई हटा दिया, ठीक है जी, फोन से सिम बाहर निकाल दिया। हमने कहा अब देखते हैं, फिर भी फोन हैक हो गया। फोन से सिम बाहर निकालने के बावजूद भी, हाउ इज इट पॉसिबल, बताओ कैसा पॉसिबल था? क्या ये लेवल की चीज आपने सुनी है? ये मैंने अपने सामने आंखों से देखा है। ये बात है जुलाई 2021 की। पॉसिबल कैसे है? कोई बंदा जो एस्टिमेशन लगा सके। मैं भी हिल गया था। अब मेजर काम था, मेरा काम था उसको पकड़ने का, ठीक है। ट्रस्ट मी, पहला मेरा अनसॉल्व्ड केस बचा होगा, नहीं पकड़ा गया वो बंदा, लेकिन वो हैकिंग जरूर रुक गई। वो हमने कैसे रोकी? हमने उसका आईपी रोटेट करना शुरू कर दिया, अपने फोन्स का वीपीएन सेट कर दिए, उसके बाद वो कोई भी कंट्रोल नहीं ले पाया। मतलब क्या हुआ, वो रिमोटली हर एक चीज असेस कर रहा था, रिमोटली अपने वाईफाई कनेक्ट करके उसको इंटरनेट दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब रिमोटली कैसे कर पा रहा था? मैन इन द मिडल अटैक, ऑब्वियस सी बात है। पर यार अगर चलो मान लेते हैं वो तो एक अंबाला की पार्टी थी ना, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, लेकिन वो तो मेरे ऑफिस में आके भी वो सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी। कुछ तो लॉजिक होगा। उसने क्या करा था, उसके फोन ही आपस में एक दूसरे को हैक कर रहे थे। आप एक फोन प्रोटेक्ट करते, दूसरा फोन आ जाता, दूसरा प्रोटेक्ट करते, तीसरा हैक हो जाता, तीसरा प्रोटेक्ट करते तो चौथा हैक हो जाता। सिंपल। मतलब ये लेवल है हैकिंग का। इतना कुछ है मार्केट में, इतना कुछ है सीखने को कि दिमाग घूम जाएगा एक बार ये बात सोच के। पर एट द एंड में अगर आपसे बात करूं, आप सब प्रॉपर लेवल की हैकिंग कैसे सीख सकते हो? प्रॉपर लेवल की हैकिंग आप कैसे सीख सकते हो ये बताओ। एक चीज करके बस, आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी चीज चलती कैसे, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव सीसीटीवी कैमरा दिखाता, बट आई थिंक यहाँ पे नीचे रख दिया, चलो। बट छोटा सा ये अलेक्सा डिवाइस की बात करते हैं। ये फुटबॉल से अलेक्सा, आप बच्चों को पता ही होगा, अलेक्सा आ गया ना। अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अलेक्सा का। भाई ये डिवाइस काम कैसे करता है? इसमें कुछ तो होगा ऐसा कि अलेक्सा से जो पूछोगे ये बता देती है। क्या अलेक्सा हैकेबल है? क्या अलेक्सा हैक हो सकती है, हाँ या ना? चलो, जिन जिन बच्चों ने हाँ कहा बताओ कैसे। जिन जिन बच्चों ने हाँ कहा बताओ कैसे हैक हो सकती है। यार एक बच्चा वॉइस वॉइस कर रहा है, तो वॉइस, क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। वाईफाई से इजी है, थ्रू वाईफाई या ब्लूटूथ? वाह, जो बच्चे इजी है वो चीज करके दिखा दो, मान जूंगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, देखो ठीक है मैंने सबके आंसर सुन लिए, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये अलेक्सा काम कैसे करती है। अगर हमें कोई चीज का काम करने का आइडिया नहीं होगा तब हम वो चीज कैसे हैक कर पाएंगे? समझ में आ गया? अब ये माउस है, आज हम ये माउस को इस्तेमाल करते हैं, अगर माउस का काम क्या है, ऐसे ऐसे करके चलाना कर्सर को। क्या माउस और कर्सर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? हम कहते हैं जी ठीक है जी ब्लूटूथ से। पर ब्लूटूथ से इसका कर्सर कैसे कंट्रोल हो सकता है? तो सिर्फ माउस ही क्यों कंट्रोल कर पा रहा है? क्या ब्लूटूथ की मदद से हम और कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते? दैट इज पॉसिबल और नॉट? यार वो देखो बच्चों वाला आंसर, सेंसर। सेंसर सबको पता है भाई, सेंसर है। पर ये टेक्नोलॉजी देखो कैसे काम कर रहे हैं आपस में। आज मेरे यहाँ पे ऑफिस में वाईफाई कैमरा लगा हुआ है, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठा बैठा होगा। आज ये एंड्रॉयड फोन है या ये आईफोन है, आईफोन के अंदर, आईफोन के अंदर अगर इसको हैक करना है हमने, तो क्या है इसके अंदर ऐसा? सॉफ्टवेयर ही तो है। सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है? चीजों के कोर कंसेप्ट को पकड़ लो, आप हैक कर पाओगे। कोई भी चीज काम कैसे करती है उसकी जड़ तक पहुंच जाओ, आपको हैकिंग सीख जाओगे। समझ में आया? समझ में आई ये बात कि नहीं आई?
कोई भी चीज काम कैसे करती है ये चीज समझ लो, आप हैकिंग सीख जाओगे। ठीक है, अब कोई भी चीज काम, अब एक ने नो लिखा, Vivo 1818, क्या भाई क्या क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। अब इसका कोर कंसेप्ट भी मैं आपको बच्चों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले चीजों का काम करने को समझो। अगर आज मान लो मेरे को सीसीटीवी काम करना हो, एक सेकंड, यहाँ पे एक मॉडेम पड़ा होगा, पड़ेगी, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें लाइव एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डंडिया किस चीज की है, ये क्या है, किसी को समझ में आ रहा है ये क्या है? कोई राउटर कह रहा है, कोई वाईफाई मॉडेम कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। मोमडम नहीं यार, मॉडेम बोल ले फिर समझ में आता है। थैंक यू भाई, बिग फैन है। टिन्ना, टिन्ना क्या होता है? ब्रॉडबैंड, वाईफाई सिग्नल, स्विच, वाईफाई अडॉप्टर, वाह, सबके अपने अपने डेफिनेशंस है। डब्बा है ये, और कुछ नहीं है एट द एंड। इसका काम समझो। हम अगर, अभी थोड़ा गंदा पड़ा है पता है मुझे, अब देखो हमने अगर इसको चलाना है, भाई ये चलता कैसे है, पहले तो इस चीज पे आ जाओ। आज की डेट में कुछ भी कर रहे हैं हम इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट है और किसी चीज के ऊपर नहीं है। आपको नेट चलाना है, कुछ भी चलाना है, हम वाईफाई के ऊपर है, छोटी सी डंडियों पे बस। अब इसके पीछे क्या लगता है, एक नॉर्मल तार लगेगी, एक इथरनेट वायर लगेगी, बीच में वो मॉडेम वाला फाइबर कनेक्शन वाला डिवाइस लगा के चला जाएगा। ठीक है, अब कोर कंसेप्ट समझना है यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से एक चीज समझाऊंगा, उस कंसेप्ट को कैच करना, समझ में आएगा। इंटरनेट के बारे में, जब हम फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करवाता है, सबसे पहले क्या लगता है बताओ। जब हम फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं अपने घर पे इंटरनेट के लिए, सबसे पहले वो क्या करता है, वायर बिछाता है। फिर बाकी बच्चे सो रहे हो, जवाब दो। वायर के बाद क्या लगता है, वायर के बाद वायरिंग होती है, समझ में आ गया। वायर के बाद उनका डिवाइस के साथ वायर कनेक्ट होता है। इनके जो खंबे पे वो तार नहीं लगी हुई होती है कहीं ना कहीं बैकएंड पे, बॉक्स के साथ, उसको ब्लैक बॉक्स भी बोल देते हैं, 3600 बॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो वायर हमारे पे यहाँ पे किसी डिवाइस में कनेक्ट करी जाती है। उसके बाद वो डिवाइस से इथरनेट के थ्रू वो वायर, ये हमारे मॉडेम के इस जगह लग जाती है, समझिए, मॉडेम में लगती है। एंड उसके बाद क्या होता है, जादू। उसके बाद जादू होता है और हमारा नेट चल जाता है। राइट, ऐसा ही होता है, समझ में आया बात, हाँ या ना? जादू हो गया ना। चलो, अब जब हमें पता है यहाँ पे जादू हो गया, नेट चल गया, अब उसके बाद क्या होता है, नेट कैसे चलता है, आ जाओ। आज मैं गूगल पे कहता हूँ, कौन गूगल, सर्च कर दिया। ठीक है, तो गूगल को कैसे पता यार, जब मैंने गूगल खोला तो गूगल ही चले, या मैंने यहाँ पे फेसबुक खोला तो फेसबुक चले, इसको कैसे पता? इसको कैसे पता कि आज मैंने अपनी प्रोफाइल खोली फेसबुक की तो फेसबुक ही चले? आईपी एड्रेस से। या आज मैंने कोई बढ़िया सी वेबसाइट खोली, youtube.com खोला, कुछ भी खोला, तो यूट्यूब ही खोलना है, कुछ और क्यों नहीं खोलना? अब यहाँ पे जादू का कंसेप्ट समझो। यहाँ पे ये देखो, मैं नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, ये मेरा इस वक्त वाईफाई का चल रहा है, ये मेरा लोकल आईपी है। ठीक है, और ये एडवांस में जाऊंगा तो ये देखो यहाँ मेरे डीएनएस का सर्वर आ गया 8.8.8.8। कोडिंग एंड कमांड, कोडिंग कमांड तो है बट नेटवर्किंग भी किसी चीज का नाम है ना। उसके बाद देखो इन सबको, ये क्या है, ये सारे ऑप्शंस मेरा मैक एड्रेस दिखा रहा है,
लोकल आईपी दिखा रहा है, IPv6 बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है, कुछ तो होगा। अब सुनो काम कैसे करता है ये नेट। अब मैं उल्टे से शुरू करता हूँ, ये तो स्टेप नंबर 1 था ना जो हमने बताया। अब मैं लास्ट के स्टेप से स्टेप नंबर 1 पे जाऊंगा, अब समझ में आएगा। मैंने आज गूगल क्रोम ओपन करा, मैंने गूगल क्रोम पे टाइप करा google.com। google.com, facebook.com, कौन सी जल्दी बताओ, कौन सी वेबसाइट लिखो, कोई भी ऑप्शन दे दो। फेसबुक, गूगल, इंस्टा, फेसबुक, गूगल, 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 फेसबुक। चलो इंस्टाग्राम देखते हैं। गूगल, गूगल बढ़िया लग रहा है, चलो google.com देते हैं। गूगल छोड़ो यार, गूगल इंस्टाग्राम में ठीक है। आज मैंने instagram.com टाइप करा, ठीक है। तो गूगल क्रोम क्या करेगा, गूगल क्रोम डीएनएस सर्वर से पूछेगा, उसको बोलेगा हाँ भाई क्या हाल चाल है, इसने instagram.com ओपन करा है, बता मैं क्या करूं। हाँ ये बढ़िया एग्जांपल दिया बच्चे ने, क्या नाम है, सियाराम चौधरी, बहुत बढ़िया। hacktheTech.org खोली आज हमने, और एक और चीज, हैक द टेक का नवा वर्जन आ रहा है, सपोर्ट सिस्टम वगैरह सब बदल रहा है उसमें, सब इंप्रूव हो रहा है, 10 दिन में आ जाएगा। बाकी चलो कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट को। आज मैंने गूगल क्रोम पे गया, मैंने hacktheTech.org ओपन करी, ठीक है। google.com मेरे डीएनएस सर्वर से पूछेगा हाँ भी क्या हालचाल, कौन सा मैं खोल के दूं, इसने हैक द टेक लिख दिया। क्यों, क्योंकि google.com डिपेंडेंट है, तो डीएनएस से पूछेगा। अब मेरा डीएनएस कहाँ पूछेगा, मेरा डीएनएस सर्वर किससे पूछेगा, किससे कनेक्ट होगा, किससे होगा, वाईफाई से। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पर इसको इन डेप्थ बड़ा लंबा है कॉन्सेप्ट, वाईफाई से। अब वाईफाई वाला किससे पूछेगा, वो जो इन्होंने वो लगाया नहीं था बॉक्स सा, उससे। बॉक्स वाला किस पे जाएगा, फाइबर कनेक्शन पे। फाइबर कनेक्शन किस पे पूछेगा, मेन डायरेक्टरी से, जो हम कहते हैं डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम बना होता है, ये सारी चीजें से। समझ में आई ये चीज। अब मैंने गूगल क्रोम पे आज हैक द टेक लिखा, हैक द टेक ने, नहीं सॉरी एक कंसेप्ट बताना भूल गया, होता है कभी बार भूल जाता है, टीचर भी भूल जाता है। मैंने गूगल क्रोम पे हैक द टेक लिखा, इसने इसको आईपी में कन्वर्ट करा एंड देन आगे फॉरवर्ड करा, ठीक है जी। फिर उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम से इसने वो जो डीएनएस का हमने क्या डाला हुआ है, ये 8.8.8, ये किसका डीएनएस है, गूगल का, देखो ना 8.8.8.8, ये पब्लिक डीएनएस है। हाँ रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा बसंत जी, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको गवर्नमेंट के लिए ना एक अलग से हमारा प्रोग्राम भी आता है, वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। गूगल पे इसने ये कर दिया। अब इसके बाद देखो, इसने वाईफाई से पूछा, वाईफाई ने वो डब्बे से पूछा, डब्बे ने तारों से पूछा, उसके बाद जाके हमें इसका आंसर मिला और जाके google.com खोली। इतना लंबा प्रोसेस है ये, और ये एक सेकंड में कैसे खुल गया। जतिन कुमार आईडी कार्ड भेज देना अपना, और एक बार पेंटा 2 पे बोल देना, उनके लिए हो जाएगा। अब एक चीज देखो, आज मैंने google.com खोला और एक सेकंड में खुल गया, खोला कि नहीं खोला, खोला कि नहीं खोला, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बसंत जी, नो प्रॉब्लम, खुल गया ना। लेकिन ऐसे कैसे, हम तो इतने लंबे प्रोसेस बता रहे हैं, क्या वो इतनी जल्दी हो गया, बिल्कुल हाँ इतनी जल्दी हो गया। जब पहले जिसके टाइम पे जिसने 2G इंटरनेट यूज करा हो ना, या 3G इंटरनेट, उस इंसान से उसका दर्द पूछ के देखो। या कभी बार जब नेट की स्पीड स्लो होती है ना, तो यहाँ पे नीचे कनेक्टिंग वाला इशू आ रहा होता है, कनेक्टिंग टू ये, कनेक्टिंग टू वो, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है उसके अंदर, समझे। संस्कार जैन आप भी कर देना, ये सिर्फ उनके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। अब चलो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, वो व्हाट्सएप कर देना, पेंटा 2 पे लिख देना मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सर ने कहा था, मेरे से बात हो जाएगी। चलो
अब यहाँ पे हम गूगल क्रोम और ये सारी चीजें बातें कर रहे थे, अब टॉपिक पे आते हैं। यार ऐसे ऐसे ध्यान भटक जाता है बच्चे ना, उसमें रिकॉर्डिंग की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको, जिसने क्विट करना है कर सकता है, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा मजा लो ना पहली क्लास में। चलो, अब गूगल क्रोम से हम ये सारी चीजें चल गई। अब यहाँ पे बताओ एक चीज, इतने सारे स्टेप्स होते हैं, इतने सारे स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, तो अगर हमें इसको हैक करना है तो हम हैक कैसे कर सकते हैं? इसको हैक करना है तो हैक कैसे कर सकते हैं? आज क्या ये पॉसिबल है कि मैं आज hacktheTech.org लिख रहा हूं और मेरा मॉडम उसकी जगह facebook.com खोल दे? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है या नहीं है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नो नो नो। पॉसिबल, पॉसिबल। जो बच्चे पॉसिबल बोल रहे हैं वो बताओ क्यों? पॉसिबल है, मैन इन द मिडल अटैक यूज करके, बिल्कुल सही, ये पॉसिबल है। मैंने अगर आज hacktheTech.org खोला तो facebook.com खुल जाए, क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद जाकर ये वेबसाइट खुलती है। कहीं भी हैक कर लो, कुछ ना कुछ तोड़ मिल ही जाएगा। बीच में घुस जाओ, कुछ भी सेटिंग हो जाएगी, समझे? डीएनएस सर्वर की बात करूं तो कुछ भी पॉसिबल है ना। अब यहाँ पे जो कोर कंसेप्ट हम जो सीख रहे हैं, देखो, आपको जो मेजर चीज चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज में आपको हर एक चीज आनी चाहिए। नॉलेज में अगर आज आपको कंप्यूटर हैक करना है, किसी का सीसीटीवी कैमरा हैक करना है, कुछ भी एक्सवाइजेड करना है, आपको सिक्योर भी करना है, कंप्यूटर भी सिक्योर करना है, सीसीटीवी भी सिक्योर करना है, कुछ भी करना है, आपको ये चीजें काम कैसे करती है ये पता होनी चाहिए। साइट क्रैश हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अंकित जी का क्वेश्चन है, उसका आंसर है बिल्कुल क्रैश हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पोर्ट की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब 1000 Mbps से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए आपकी, जो सर्वर से जर्मनी से बड़े आराम से मिल जाती है। लेकिन उसके सर्वर कितना स्ट्रांग है वो भी डिपेंड करता है। अब उसने डीडोस प्रोटेक्शन लगाया हो, फिर कैप्चा लगाया हो हर जगह पे, फिर हाँ, ये हर एक चीज आपको स्टेप वेब नहीं, कुकीज हार्मफुल नहीं है तरुणप्रीत, कुकीज जो है सिर्फ वो आपको वो करती है, ट्रैक करती है। ठीक है, तो ये चीज देखो, अब ये कंसेप्ट समझ में आया यहाँ तक? गूगल क्रोम हैक इसके आईपी में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अभी मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, काली लिनक्स क्या होता है, वो सारी चीजें होने वाली हैं आपकी। बट ये सर्टिफिकेट वाली क्लास है, तो सर्टिफिकेट में जितना मेरे को पढ़ाना है उससे ज्यादा वैल्यू ही दूंगा मैं, उसकी आप टेंशन ना लो। ठीक है, अब चलते हैं इस पे, मेन कंसेप्ट पे। अब यहाँ पर क्या डीएनएस सिस्टम हम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और डीएनएस सिस्टम करता क्या, आपको पता है? डीएनएस सिस्टम के लेवल पे भी ट्रैकिंग सिस्टम होता है। कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती है, कुछ ऐसी डोमेन्स होते हैं जो ये नॉर्मल हमारे डीएनएस सिस्टम में चल ही नहीं सकते। ऐसा है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके लिए हमें स्पेशल डीएनएस चेंज करना पड़ता है। और डीएनएस चेंज कैसे करना पड़ता है हमें? हम यहाँ पे जाते हैं, नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पे जाके एडवांस में जाएंगे, और यहाँ पे हम अपना डीएनएस हमें टाइप करना पड़ता है। डीएनएस हम अपना टाइप करेंगे तब वो चीज होगी ना, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। अनियन साइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अनियन साइट्स तो टोर में ओपन होती है, लेकिन कुछ डोमेन्स होते हैं, जैसे डॉट बाजार डोमेन है, डॉट जोकर करके भी है एक शायद से डोमेन, उसका मेरे को याद नहीं, सॉरी, डॉट बाजार डोमेन नहीं है, डोमेन की एक्सटेंशन है टीएलडी। ठीक है, तो डॉट बाजार आ गया। इसी तरीके से काफी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें डीएनएस लेवल पे ब्लॉक कर दें। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो बैन हो जाती हैं, और वो हम नॉर्मल वीपीएन ऑन करके चला लेते हैं, वो हमारे महारती बच्चों को पता ही है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो बैन हो जाती है, लेकिन वो आप सब वीपीएन ऑन करके चला लेते हो, राइट? लेकिन क्या वो बिना वीपीएन ऑन के भी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, 100% चलेगी।
क्यों? उनके आगे 1 2 पता नहीं 3600 चीजें आ रही है। ठीक है, तो हर चीज के जुगाड़ है। पहले गवर्नमेंट ने क्या करा था? पहले गवर्नमेंट ने नॉर्मल लेवल पे बैन करा, फिर गवर्नमेंट ने अब डीएनएस लेवल पे बैन करा। लेकिन हर चीज के जुगाड़ है ना, आईपी भी बदल जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। अंशु फैसिनेटेड टुवर्ड्स हैकिंग एवरीवन। बेटा अच्छी अच्छी बातें करो, ये पब्लिक क्लास चल रही है, अच्छी बातें करो, गलत वेबसाइट्स का नाम ना लिखो। ठीक है, वो सिर्फ एग्जांपल में समझो, वो समझ में आता है। वो एग्जांपल समझ गया बस, वो काफी है। ठीक है। अरे यार एक दीपक भाई, उसको हैक करना है तो यार सीख, मेरा काम है सिखाना, मेरा काम आपको वो टारगेट पे पहुंचाना नहीं है कि भाई मेरे को ये हैक करना है, मेरे को ये हैक करके दो। अरे नहीं करके दूंगा यार, मैं तो सिखा के दूंगा, और मजे से सिखाऊंगा और बढ़िया नॉलेज दूंगा। समझे? यहाँ आए हो कुछ सीखने के लिए, तो सीखने के ऊपर फोकस करो। ठीक, वो बाद में बात करेंगे इस बारे में। चलो, बाकी आज की क्लास में, आज हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करा। मैंने आप बच्चों को स्ट्रिक्टली रूल्स बता दिए कि भाई किसी ने भी कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर होना चाहिए, कोई ग्रुप का लिंक शेयर नहीं होना चाहिए, कुछ फालतू की चीज शेयर नहीं होना चाहिए। करोगे तो सीधा बैन होगे मीटिंग से, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। आज आपका जो होमवर्क है वो ये है, इंटरनेट कैसे काम करता है ये सीखना है, ये गूगल पे स्टडी करनी है। दूसरा होमवर्क, क्या इंटरनेट की वायर्स जो समुंदर में है, ये भी पता होगा कुछ बच्चों को, इंटरनेट की जो वायर है वो सी के अंदर है, समुंदर में, राइट? तो क्या उसको शार्क्स नहीं काटती? मतलब इतनी पतली सी वायर और उस पर इतना मोटा वो ग्रिप बनाया हुआ है, उससे पूरा इंटरनेट कैसे चलता है, इसके बारे में स्टडी करनी है। क्या लिखोगे गूगल पे? हाउ इंटरनेट वर्क्स, बस। ठीक है, अभी पहली क्लास है, इतना होमवर्क करो, बाकी धीरे धीरे करके एडवांस पे बढ़ते चलेंगे महाराज। ठीक है जी। ये देखो, जूम मीटिंग का वॉइस हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई इसका आंसर सिंपल है, जूम काम कैसे करता है उसके ऊपर फोकस करो। समझ में आया? चलो, बाकी नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू। होप है आज की क्लास सही थी, सब बच्चों को फीडबैक बढ़िया था नहीं था ये बता दो यार, थोड़ी सी तारीफ करवा लेता हूँ मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग बढ़िया थी, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। रिकॉर्डिंग बढ़िया थी, चलो ठीक है, यस आ गया।